वो लंबी उम्र भी पाते हैं और वो खुश भी रहते हैं और उनके मूड भी फर्स्ट क्लास रहते हैं। तो जो चीज़ समझ में आई वो ये समझ में आई मेरे गौर करने पे और इस स्टडी को स्टडी करने से कि जो लाइफ है वो फास्टर ट्रैक पे हो गई। फास्ट ट्रैक, देखिए पहले लोग बहरी जहाज से पाकिस्तान से यूके जाते थे, बाय रोड भी जाते थे, बाय रोड जाते थे या शिप से जाते थे या सऊदीया हज करने जाते थे, तो 8-10 दिन तो उनको जाने में लग जाते थे और वो इतना बेचैन नहीं होते थे। आज जबकि सऊदीया 4 घंटे में फ्लाइट जाती है तो लोग ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो लाइफ के फास्ट होने से जो सिनेरियो तेज़ी से चेंज होता है और आपके ऊपर डिमांड ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि लाइफ तेज़ होने से डिमांड ज़्यादा आ गई। पहले कोई आपको ख़त लिखता था तो आप अपनी मर्जी से उसके ख़त का जवाब सोच समझ के देते थे। आज कोई आपको ईमेल करता है या व्हाट्सएप मैसेज करता है तो आप उससे तवक्को रखते हैं कि अब मुझे फ़ौरन तुम जवाब दो, यानी सोचे समझे बिना तुम जिस तरह भी है फ़ौरन मुझे जवाब दो। तो डिमांड ज़्यादा हो गई ना। मुझे अच्छी तरह याद है 1978 में ज़्यादातर 1978 तक भी ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी की बजाय कोई एक स्कूटर या कोई एक मोटरसाइकिल हुआ करती, और अमीर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ज़माना आया 70 तक लोगों के पास नई गाड़ी नहीं होती थी। 1970 तक बाहर से सेकंड हैंड गाड़ियाँ ही आती थीं और वही लोग एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करते रहते थे। लेकिन 1975 के बाद देखने में आया कि नई गाड़ियों का कुछ रिच लोगों में, और उस ज़माने में नई गाड़ी का मतलब था टोयोटा करोला या इस किस्म की कोई गाड़ी। बाद में होंडा गाड़ी आ गई 80 के बाद, और समझा जाता था कि जिसके पास नई टोयोटा करोला है 84 में 85 में उसे रिच समझा जाता था। आज जिसके पास नई टोयोटा करोला या होंडा सिविक हो तो उसको रिच समझा जाएगा। तो अभी एवं कार है, ठीक है ना, बिलो एवरेज। हाँ, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन चेंज हुई हैं, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं चीज़ें। और लोग बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हैं कि आज इंग्लैंड गए तो कल होके वापस आ गए, हफ्ते में 2 दिन यूके में रह के आ गए किसी दोस्त के पास। बहुत ये चीज़ें हो गई। इसके नतीजे में जो हमारा नफ्सियाती सिस्टम है उसके ऊपर दबाव आया, वो उस तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ, उस पर दबाव आया है, नफ्सियाती सिस्टम पे दबाव आया है। और जब हमारा मूड ख़राब रहता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है अंडर प्रेशर आ गए हैं कि जल्दी वो काम करना है जो कि 70 साल पहले हमें आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना होता था, स्लोली वो काम करना होता था। अब प्रेशर बहुत है, हर कोई बंदा किसी से जो भी काम कहता है वो कहता है मुझे ये जल्दी करके दो, और वो टाइम स्पेन जो है वो छोटे से छोटा हो रहा है और जिम्मेदारियां उसमें बड़ी से बड़ी हमने निभानी होती हैं। इससे हमारे मूड के ऊपर वज़न आता है, हमारे मूड के ऊपर वज़न आता है। और मुआशरे में कुछ लोग जो कि मुआशरे को ज़्यादा चलाने का बायस होते हैं, जिन्हें हम अचीवर्स भी कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बाइपोलर हैं। अच्छा, बाइपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर में मैं अक्सर आपको फ़र्क बताता रहता हूँ, क्योंकि जब हम बाइपोलर कहते हैं तो लोग फ़ौरन सोचते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। जैसे हम ट्रैफिक के बारे में कहते हैं तो बाज़ औक़ात हम रश का बारे में सोचते हैं, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है। अगर आप देखें तो जहाँ सिग्नल्स होते हैं या कोई ट्रैफिक की निज़ाम होता है कोई, तो वहाँ ट्रैफिक चल रही होती है, अपने हिसाब से चल रही होती है। लेकिन अगर यकदम सिग्नल्स बंद हो जाएं या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ रश इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ट्रैफिक डिसऑर्डर हो गया, ट्रैफिक जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया। तो जो बाइपोलर लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं तो उनका कुछ एनर्जी लेवल अच्छा होता है, उनका मूड भी अच्छा होता है और वो कुछ करना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर वो कामकाज करने वाले लोग हैं तो वो जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो जाके अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं,
अगर डॉक्टर्स हैं तो वो अपना काम करना चाहते हैं, वकला हैं तो अदालतों में पेश होना चाहते हैं। और सारा दिन जब वो ये काम ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं तो शाम को वो कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे। अब अच्छा फील करेंगे तो अब वो अच्छा फील करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? उसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। अब वो सोना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके घर में रोशनियां हैं और वो जगमग करती हुई रोशनियों के दरमियान अभी और चंद घंटे गुजारना चाहते हैं। वो किसी को इनवाइट करेंगे पार्टी पे कि सारा दिन काम करने के बाद लोग डिफरेंट रवैये करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सीधे अपने घर जाते हैं और बीवी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद 9-10 बजे वो सो जाते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है दुनिया में कि जो काम के बाद सीधे घर जाते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, मज़ीद अचीवमेंट्स करते हैं। कुछ लोग हैं जो सारा दिन अचीवमेंट्स करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से मुतल्लिका हो, चाहे वो कारोबार से मुतल्लिका हो, पर शाम को वो सोने की तरफ नहीं जाते और वो रात को देर से सोते हैं। तो सुबह स्लीप डेफिसिट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जो सुबह जब स्लीप डेफिसिट होगा और उनको सुस्ती फील हो रही होगी और उनका बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा होगा क्योंकि कई दिनों की नींद भी जमा हुई है और स्लीप डेफिसिट है, तो सुबह अब वो कैसे अपने आप को काम के लिए तैयार करेंगे? जी, कॉफ़ी, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, नहाना धोना, ज़हन में सोचना कि अगर मैं ना अभी उठा तो मेरी हाज़िरी नहीं लगेगी, मुझे बॉस डांटेगा, या कुछ किसी फियर के तहत वो अपने आप को चाको चौबंद करके तो सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे तो अब उनके पास दफ्तर पहुंचने के लिए टाइम थोड़ा है और आगे रश है और फिर रेड सिग्नल आ रहा है बार बार, तो वो कैसा फील करेंगे? पैनिक, इरिटेटेड फील करेंगे। ठीक, और फिर दफ्तर पहुंचेंगे तो दफ्तर में वो कामकाज करेंगे और सारा दिन फिर कामकाज करेंगे और सारा दिन साथ कॉफ़ी चाय चलती रहेगी और शाम को वो सारा दिन के बाद जब फारिग होंगे तो थोड़ा एग्जॉस्टेड से होंगे, थोड़ा अंडर स्ट्रेस होंगे, तो उनको फिर क्या करना है? वो फैमिली वाले है ही नहीं ना, वो फैमिली की तरफ कोई नहीं जा रहा। नहीं, वो फैमिली वाले नहीं है, वो जाहिर है ज़्यादातर लोग अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुबह लोग चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सुबह टेक ऑफ के लिए अगर कोई चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करता है तो शाम को लैंडिंग के लिए लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए कि हवाई जहाज़ में जब लंबे सफ़र पे आप जाते हैं तो एयरलाइनें इस राज को जानते हुए आपको क्या पेश करती हैं? अल्कोहल। जब आप लंदन में जाके किसी होटल में चेक इन करते हैं तो होटल वाले आपके कमरे में वेलकम ड्रिंक के तौर पर आपको क्या देते हैं? अल्कोहल। तो ये जो एक सिस्टम बन गया जो कि रिसेंटली बना पिछले 30 इयर्स में, इसमें चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बड़ा है और फिर शाम को अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। और कुछ लोग यहाँ तक नहीं रुके, कुछ लोगों ने फिर इसको तड़के लगाने शुरू किए कि वो अल्कोहल भी लेंगे और अल्कोहल से जब वो ड्रंक होंगे तो फिर वो आइस लेंगे, फिर वो कोकेन लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे। तो ये जो आप अपने ब्रेन के केमिकल्स के साथ फिडलिंग करते हैं, जब आप यकदम ड्रग्स लेना छोड़ देंगे और अल्कोहल लेना छोड़ देंगे तो आपका जो ब्रेन है वो पैनिक में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारने की आदत है, आप एसी इस्तेमाल करते हैं, आपका बड़ा कंफर्टेबल बेडरूम है और आपको किसी ऐसी जगह जाना पड़ता है कि जहाँ एसी नहीं है और गर्मी का मौसम है और कंफर्ट नहीं है। नहीं, तबलीगी वाले तो और जज्बे से जाते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां कोई अच्छा होटल नहीं है और आपको किसी मामूली होटल में चेक इन करना पड़े और आपके पास इसके सिवा कोई चारा ना हो कि आपने गुजारा करना है। तो एक दिन तो खैर है, 2 दिन तो खैर है, लेकिन अगर आपको हफ्ता 10 दिन वहाँ रहना पड़े तो आपका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।